नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे बच्चों को पता है कि आज वर्क एंड टाइम का क्लास नंबर 3 है। आप लोगों ने 2 क्लासों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और उम्मीद करता हूँ कि वो दोनों ही क्लास आपको अच्छी तरीके से तैयार हो गए होंगे। तो सभी लोग सभी क्लासों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। कोई भी क्लास का कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रहना चाहिए, समझ गए ना भैया। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कहीं कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो तुरंत उस कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे। मतलब कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले दोस्तों, जितने प्यारे बच्चे आ चुके हैं, मैंने सबसे बोला है कि सभी लोग भैया बहुत समय से आया करिएगा। कार्य समय का टॉपिक हम लोगों का चल रहा है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। सभी लोग आ जाइए, फटाफट आ जाइए भैया, बिना देरी किए हुए। देखिए, कार्य समय का आज तीसरा क्लास है और सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस क्लास को समझना है। सभी लोग समय पे आ जाया करिएगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले दिन जब मैंने कार्य समय शुरू किया था तो सबसे पहले दिन आप लोगों को एक छोटी सी कहानी समझाई थी कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है। थोड़ा हिंदी मेरा कमजोर है, परेशान मत हो, ठीक। कह रहा किसी कार्य को करने के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि क्षमता के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। मैंने एक उदाहरण भी आपको उस दिन दिया था कि जैसे मैं मान लीजिएगा पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ाने की क्षमता चाहिए, ठीक है भाई। पढ़ा तो मैं तभी सकता हूं जब मेरे पास पढ़ाने की क्षमता होगी, और अगर पढ़ाने की क्षमता ही नहीं होगी तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूं? बताइए सर, सोचने वाली बात है कि मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, सीधी बात। अब वही चीज आपको यहां पे समझना है कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें आवश्यकता किसकी है? क्षमता की, ठीक। तो हमारा कार्य जो है वो डिपेंड करेगा सर किस पर? क्षमता पे डिपेंड करेगा। अब दूसरी बात सुन लो, दूसरी बात ये सुन लो, जैसे मान लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को मेरे पास बहुत क्षमता है, पढ़ाने की क्षमता खूब है, लेकिन अगर मेरे पास सपोज करो पढ़ाने के लिए टाइम ना हो, तो क्षमता कितनी भी बनी रहे, अगर मेरे पास समय नहीं होगा तब भी तो मैं अपना कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब एक दूसरी बात आपके सामने आ गई कि क्षमता तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस क्षमता को यूज करने के लिए क्या चाहिए? समय। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि अगर किसी आदमी के पास क्षमता है और समय है तो वो किसी भी कार्य को कंप्लीट कर सकता है। बताइए सर, पहली बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई कि नहीं? कार्य करने के लिए किन 2 चीज़ों की आवश्यकता है? क्षमता और समय की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, अब देखिएगा एक पॉइंट आपके दिमाग में आ गया। अब देखो इसी पॉइंट को और कैसे समझना है। देखो आज इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है दोस्तों, क्योंकि सवाल हमें तभी समझ आएंगे। सवाल बहुत आसान है,
लेकिन ये है कि जब ये सवाल अक्सर मेंस में पूछे जाते हैं तो बहुत अच्छे प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना जरूरी हो गया है। देखो मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा, कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्षमता और समय। अगर हमारे पास क्षमता और समय दोनों हैं तो हम कार्य को कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से, सभी दोस्तों को बहुत अच्छी तरीके से एक पॉइंट समझना है। सपोज करो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे दो कैंडिडेट ले लेता हूँ, एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है, ठीक। एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या किया, इन कैंडिडेट से कहा कि ऐसा करो कि तुमको 12 गड्ढे खोदने, क्या खोदने हैं, गड्ढे, 12 गड्ढे खोदने हैं। अच्छा ए भी शुरू हो गया, ये भी शुरू हो गया, लेकिन सुनो इसकी क्षमता क्या है, ये 3 गड्ढे हर घंटे में खोदता है, ये 3 गड्ढे हर घंटे में खोदता है, तो ये इसकी क्षमता हो गई। और दोस्तों ये 4 गड्ढे हर घंटे में खोदता है, तो ये इसकी क्षमता हो गई। अब जरा ध्यान से समझना, अगर ये 1 घंटे में 3 गड्ढे खोदेगा तो 12 गड्ढे खोदने में इसे कै घंटे लगे, तो आप बोलोगे सर 4 घंटे लगे। और अगर ये 4 गड्ढे 1 घंटे में खोदेगा तो बताओ इसे 12 गड्ढे खोदने में कै घंटे लगे, 3 घंटे लगे। जरा कॉमन सेंस से सोचो सर, यहां पर इन बंदों की जो क्षमता है वो क्षमता का अनुपात दिया गया है दोस्तों कितना, 3:4। और यहां पर जरा इनका समय का अनुपात देखो तो समय का अनुपात दिया गया है 4:3। थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा सर। आप यहां पर देखेंगे कि क्षमता का अनुपात है 3:4 और समय का अनुपात है 4:3। कहने का मतलब एक बात स्पष्ट हो रही होगी आप लोगों को कि क्षमता का अनुपात का ठीक उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात। बताइए सबको समझ में आया, क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। क्लियर है। अब देखो एक बात अभी अभी आपको सामने प्रूव हो जाती है, ये बताओ अभी अभी हमने यहाँ पे कार्य बराबर क्या लिखा था, क्षमता गुणा समय। जरा गौर से देखिएगा, क्षमता कितनी 3, समय कितना 4, 3 चौको 12। देखिएगा सर काम हो गया। देखो क्षमता कितनी 4, समय कितना 3, 4 तिया 12, काम हो गया। तरीका क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए सर। तो अगर क्षमता और समय का गुणा कर दिया जाए दोस्तों तो हमें क्या मिल जाता है, कार्य। और यहाँ से हमें 3 बातें याद रखनी है, बहुत अच्छी तरीके से 3 बातों को अपने दिमाग में सेव करके रखना है कि यहाँ पर पहली बात याद रहनी चाहिए कि कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। दूसरी बात कि समय का उल्टा क्षमता होती है और क्षमता का उल्टा समय होता है। याद कर लो, रट्टा मार लो कि क्षमता का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा क्षमता होती है, क्षमता का उल्टा समय और समय का उल्टा क्षमता। बात समझ में आ गई सबको। बहुत अच्छी तरीके से ये पॉइंट आपके दिमाग में सेव होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट कौन सा है कि कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। चलिए ठीक, अब आज के सवालों की शुरुआत करते हैं। देखो बस आपको यही 3 पॉइंट आज याद रखने हैं और इन्हीं 3 पॉइंटों से हम बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करेंगे बड़े आसान तरीकों से। केवल अच्छे तरीके से आपको सारे सवाल ध्यान में रखने हैं और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझनी। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो लिखा हुआ है वो मैं आपके लिए लिखता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। अब जो टाइप चलेगा वो बिल्कुल हर टाइप एक ही जैसा होगा, सब में क्षमता होगी, मोस्टली क्वेश्चन क्षमता से लगेंगे, ठीक है। तो अब इसमें कोई टाइप वाइप नहीं डालते हैं, क्योंकि आप अगर टाइप डालेंगे तो बहुत टाइप पड़ जाएंगे, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे आपकी कितने टाइप हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा सवाल से शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ, पहला एग्जाम्पल ध्यान से समझिए सभी लोग। पहला एग्जाम्पल क्या है, लिखा है ए की कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है। ए की कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक।
दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में करें, दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में करें तो ए अकेला कितना समय लेगा। भैया जी किसी के बारे में तुम्हें टाइम बताना हो तो जैसे हमें ए के बारे में बताना है तो दो चीजों की जरूरत है, काम कितना है और इसकी क्षमता कितनी है। दो चीजें अगर मिल जाएं, इसकी क्षमता मिल जाए और काम पता चल जाए तो हम आंसर हर एक का दे सकते हैं। बस कोई भी सवाल हो, हमारे दो मिशन होंगे, पहला मिशन काम कितना है, दूसरा मिशन इस बंदे की क्षमता कितनी है जिसके बारे में प्रश्न कर रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे आप इस सवाल को सॉल्व करोगे। दो कैंडिडेट ए और बी। भैया जी ए की क्षमता बी से 60% अधिक है। कौन अधिक है? ए। किससे अधिक है? बी से। तो बताओ अगर ये 100 है दोस्तों तो ये 160 होगा कि नहीं? देखो 60 ज़्यादा है। अच्छा क्षमता अगर बनाओगे दोस्तों तो यहाँ पे क्षमता बन जाएगी 8:5। बताइए दोस्तों ये समझ में आया? अब ये बताओ इसकी क्षमता 8 है, इसकी क्षमता 5 है, तो ये बताओ 8 5 13। ये दोनों लोग 13 क्षमता से काम करते हैं और लिखा हुआ है कि दोनों मिलकर काम को 40 दिन में करते हैं। भैया जी क्षमता गुणा समय, क्षमता गुणा समय बराबर कार्य बन गया 13 चौको 52 मतलब 520। दोस्तों ये 520 क्या है? कार्य। और ये कार्य हमें दोस्तों करवाना किससे है? ए से करवाना है। दोस्तों 520 काम अगर ए से करवाएंगे तो ए किस क्षमता से काम करता है? 8 क्षमता से। तो 8 क्षमता से अगर 520 काम करोगे तो काटोगे तो यहाँ पे 8 छंग 48, कितना बचा दोस्तों? यहाँ पे 4 बचा, 8 पंचे 40। मतलब ये कार्य आपका कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 65 दिन में। बताइएगा सभी दोस्तों को समझ में आया कि नहीं? कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है दोस्तों? बहुत अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों समझ लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है और ध्यान से सभी लोग समझिएगा। ए की कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है, दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में करें तो ए अकेला कितना समय लेगा। मैंने क्या किया? ए 20 से 60 ज़्यादा है तो ये 100 तो ये 160, क्षमता 8 5, दोनों लोग क्योंकि क्षमता हो गई 13, दोनों लोग 40 दिन का समय लेते हैं। तो दोस्तों हमारे हिसाब से जब 13 क्षमता से 40 दिन, क्षमता गुणा समय बराबर कार्य, तो 520 कार्य हो गया। ये 520 कार्य बेटा हमें किससे करवाना है? तो आप बोलोगे सर हमें तो ए से करवाना है। तो ए की कैपेसिटी कितनी है? 8। तो बताओ 8 कैपेसिटी से काम करवाओगे तो कितने दिन लगेंगे? 65 दिन। बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं? चलो बहुत अच्छी बात प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में थोड़ा सा आगे, एक ऐसा एग्जाम्पल और करते हैं, एक इसी टाइप का एग्जाम्पल और करते हैं ताकि चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं दोस्तों। चलो बस 3 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात क्षमता गुणा समय बराबर कार्य, दूसरी बात क्षमता का उल्टा समय, तीसरी बात समय का उल्टा क्षमता। बस ये 3 बातें आपको याद रहनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो दोस्तों अगला सवाल क्या दे रखा है, जरा यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल हो। यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल हो तो
तो दोनों मिलकर कार्य कितने समय में करेंगे? तो दोनों मिलकर कार्य कितने समय में करेंगे? कितने समय में करेंगे? देखिएगा दोस्तों कैसे लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर देखो इनकी कैपेसिटी देख लो, बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। भैया इस बार कुशल कौन है? बी। किससे? ए से। अगर ये 100 है तो दोस्तों ये 50 ज़्यादा, तो दोस्तों ये कितना हो गया? 150 हो गया। ठीक। अब यहाँ पर अगर क्षमता का अनुपात बनाओगे तो क्षमता का अनुपात बनेगा 2:3। ठीक। प्रश्न में बताया गया है ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। दोस्तों ए की क्षमता कितनी है? 2, और दिन कितने लगते हैं? 20। तो अगर हम यहाँ पर कार्य निकालेंगे तो कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुणा समय। तो क्षमता 2, समय 20, तो बताओ काम हो गया 20 दूनी 40। अब दोस्तों बताओ ये 40 काम हमें किससे करवाना है? दोनों लोगों से करवाना है। तो जब दोनों लोग ए और बी मिलकर काम करेंगे तो बताओ इस 40 काम को करेंगे तो किस क्षमता से करेंगे? 5 क्षमता से करेंगे। तो 5 क्षमता से 40 काम करेंगे तो बताओ कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। दोस्तों आंसर समझ में आया? सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया? क्या अब भी किसी प्रकार का किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्लियर हो गया ना? चलो बहुत अच्छी बात। मैं बस यही चाहता हूँ कि हर चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए। चलो ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला, अच्छा अभिषेक जी क्या दिक्कत है बेटा बताओ? अभिषेक जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? भैया जी सभी लोग अगर टाइम से नहीं आएंगे, अगर आप लोग टाइम से क्लासें नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर दिक्कतें आनी स्वाभाविक सी बात है। भाई आप आधे रास्ते से अगर पढ़ाई पकड़ने की सब लोग कोशिश करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा भैया। क्लास शुरू होने के 5 मिनट पहले से प्रिपेयर हो जाया करिएगा यार कि क्लास शुरू होने वाली है। 5 मिनट पहले ही आके क्लास अटेंड करूँ। चलेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल अगला एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ज़रा एक एग्जाम्पल की और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, अब एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान सा है, बस ध्यान देना है। लिखा है यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है, की आधी। ठीक है। और क्या दिए हैं भैया? लिखे हुए हैं तथा बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:4 है, तथा बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:4 के अनुपात में है। 5:4 के अनुपात में है। पाँच अनुपात 4 के अनुपात में। ठीक है। यदि तीनों मिलकर कार्य को 120 दिन में करें, यदि तीनों मिलकर कार्य को 120 दिन में करें, 120 दिन में करें, तीनों मिलकर कार्य को 120 दिन में करें,
तो अकेला सी कितना समय में कर पाएगा? तो अकेले सी कितने समय में कर पाएगा? चलो देखो दोस्तों कैसे लगे सभी प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से सवाल को समझेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बस अच्छी तरीके से चाहता हूं कि आपको आराम से हर चीज समझ में आए। सबसे पहला पॉइंट बोला गया है कि ए की कार्यक्षमता बी और सी की कार्यक्षमता की आधी है। चलो ये ए की क्षमता और इधर बी और सी की ये संयुक्त क्षमता है, मतलब एक साथ। इससे ये आधी है तो इसका मतलब ये 2 है, तो ये कितनी है? एक बात होगी। अगला क्या बोले? अगला बोले तथा बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:4 है। दोस्तों बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा है कितना? 5:4। 5:4। अब थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे, बहुत आराम से कॉमन सेंस लगा सकते हो आप लोग, बड़े आराम से एक चीज सोच सकते हो। प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पर बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता 4, 5 4 कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर 9 हुआ। और यहाँ पे देखो बी सी की क्षमता कितनी दिख रही है? 2। तो यार ये तो गलत है ना, इसको सही करो। तो सही करने के लिए इस 2 का गुणा यहाँ पे करोगे और इस 9 का गुणा यहाँ पे करोगे, ठीक। अब सबकी क्षमता एक तरफ से आराम से सुलझा के लिख लो। ए बी सी, ए की क्षमता कितनी हो गई? 9। बी की क्षमता कितनी हो गई? 10। और सी की क्षमता कितनी हो गई? 8। बताइए सबकी क्षमता मिल गई। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पर तीनों मिलकर काम को 120 दिन में करते हैं। भैया जी पहले तीनों की क्षमता देखो, तीनों की क्षमता अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 8 18, 18 8 26 1 27, 27 इंटू 120। तो यहाँ पर कार्य जो बन गया, कार्य बन गया यहाँ पर दोस्तों कितना? 27 इंटू 120। भैया क्षमता गुणा समय बराबर क्या है? कार्य। अब प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, ये कार्य आपको करवाना किससे है? सी से। तो जब सी अकेले से करवाओगे तो सी बताओ इस पूरे काम को करेगा तो किस क्षमता से करेगा? 8 क्षमता से, बटे 8। 8 से काटोगे 15 बाट, 15 7 105 का कितना आ गया? 5। 15 दूनी 310, 40। मतलब ये अगर सी अकेले काम को करेगा तो बताओ दोस्तों कितने दिन लेगा? 405। तो किस तरीके से प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बताइए किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एकदम अच्छी तरीके से सभी को क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बस ऐसे ही क्लियर होना चाहिए भैया, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझते हैं हम लोग, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसे हटा दिया जाए, चलिए ठीक है। चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। चलो एक और इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपको बोलते हैं। इसी प्रकार का एक और प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए सर, हाँ बिल्कुल दिलीप, एक क्वेश्चन और बेटा मैं ऐसा ही करवा दे रहा हूँ, चिंता मत करो बेटा। देखो एक और ऐसा देख लो, लिखा है ए की क्षमता बी से दुगनी है। ए की क्षमता बी से दुगनी है। बी से दुगनी, ठीक है। और क्या लिखा है? तथा सी की कार्य क्षमता, तथा सी की कार्य क्षमता ए तथा बी की, ए तथा बी की, ए तथा बी की
संयुक्त क्षमता का 75% है। ए तथा बी की संयुक्त क्षमता का 75% है। आगे क्या दिए हैं भैया? कह रहे हैं यदि बी अकेले किसी काम को 36 दिन में करता है, यदि बी अकेले किसी काम को 36 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे? चलो देखते हैं। देखो दोस्तों, इसे कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी ये दे देता हूं कि ये जो 75% होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं 3/4। क्या बोलते हैं दोस्तों? 3/4। तो देखो कैसे, एक तरफ मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। ए की क्षमता बी से दुगनी है, ए की क्षमता बी से दुगनी है, तो बताओ ये 2 हो गया दोस्तों, ये 1 हो गया। दिलीप समझते जाना बेटा। लिखा है सी की क्षमता ए बी की संयुक्त क्षमता का 3/4 है। किसकी क्षमता? सी की क्षमता। किसका? ए और बी की संयुक्त क्षमता का कितना है? 3/4। तो ये 3 और ये कितना? 4। अब मुझे सिर्फ एक बात समझानी है आपको, केवल आप अच्छी तरीके से अगर यहाँ पर देख रहे होगे तो यार देखो, यहाँ पे ए बी की क्षमता कितनी है? 3, और यहाँ पे ए बी की क्षमता कह रखी है 4। तो इसको समान करने के लिए ऊपर गुणा कैसे? 4 से, और नीचे गुणा किससे? 3 से। कर लिया। अब यहाँ पे सबको लिख लो, ए बी सी। देखो ए कितना है? 8। इधर देखो, ये अगर देखोगे तो बी कितना है? 4, और सी कितना है यहाँ पर भैया? 9। ठीक, सबकी क्षमता लिख ली। अब किसके बारे में जानकारी दी गई है भैया? करा बी अकेले काम को 36 दिन में करता है। अरे भाई, बी अकेले अगर 36 दिन में करता है, तीनों मिलकर पूछा है, तो बताओ बी की क्षमता कितनी है? 4, और दिन कितने लेता है? 36। तो भैया क्षमता गुणा समय बराबर कार्य, ये कार्य हो गया। अब बताओ दोस्तों, आपको ये कार्य करवाना किससे है? भैया जी तीनों से। तीनों अगर मिलकर करेंगे तो भैया जी यहाँ पर देखिएगा कितना आ जाएगा? 8 4 12, और 12 और 9 कितना हो गया? 21। तो भैया बटे में कितना लिख दो? 21। सॉल्व करोगे तो 3 से काटोगे, 3 सते 21, 3 से काटोगे तो 12 3 36, 12 चौको कितना हुआ? 48/7। भाग दीजिएगा, आंसर आएगा कितना? 6 सही 6/7 दिन। तो किस तरीके से प्यारे साथियों ये सवाल आप एग्ज़ाम में लगाओगे, आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे कैसे आप सवाल को एग्ज़ाम में लगाओगे। बताइए, सभी को क्लियर आया? रोमित जी, पारुल जी ने बिल्कुल सही बताया हुआ है कि 3/4 निकालना है, तो 75/100 करोगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है बेटा? बताइए, सभी बच्चों को अच्छी तरीके से सवाल क्लियर हो गया ना? अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकता है भाई। एकदम क्लियर है ना? चलो, बहुत अच्छी बात। तो चलो दोस्तों, अब फिर से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और मैंने कहा कि इसमें बहुत कुछ है, इफिशिएंसी के सवालों में बहुत से सवाल ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसको हटा देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर। देखो अगले क्वेश्चंस कैसे अप्लाई होंगे, जरा ध्यान दीजिए। तो अभी तक मैंने जितने भी सवाल आपको बताए होंगे, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी तरीके से सारे सवाल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। चलिएगा, बहुत अच्छी बात। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या।
देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल इन्होंने देखो दोस्तों क्या दे रखा है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अगला एग्जाम्पल आप देखिएगा। लिखा हुआ है इन्होंने, ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। अब थोड़ा सा सवालों में बदलाव होगा, थोड़ा अच्छे ढंग से सभी लोग समझना। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। अच्छा बच्चों ये बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले 3 नियम मैंने सिखाए थे। पहला नियम क्षमता गुणा समय बराबर कार्य, दूसरा नियम क्षमता का उल्टा समय, तीसरा नियम समय का उल्टा क्षमता। ये तीनों क्लियर है ना? ये तीनों एकदम क्लियर रहने चाहिए। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, आगे लिखा है वह 15 दिन कार्य करता है, वह 15 दिन कार्य करता है, ठीक है, वह 15 दिन कार्य करता है। और फिर बी अकेले ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया, और फिर बी अकेले ने, और फिर बी अकेले ने शेष कार्य 30 दिन में किया। प्रश्न है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? चलिएगा दोस्तों बताते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से जरा आप लोग समझेंगे। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले जानकारी दी गई है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। चलो अच्छी बात है, 60 दिन में कर सकता है, ये तो हमें पता है कि ये 60 दिन में कर सकता है। लेकिन बोला है दोस्त ये 15 दिन काम करता है। अब तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, अगर ये बंदा 60 दिन में काम कर सकता है, अगर ये बंदा 60 दिन में काम कर सकता है और इसने 15 दिन काम किया, तो बताओ इसके अभी 45 दिन का काम बचा कि नहीं बचा? बचा नहीं, इसका 45 दिन का काम अभी भी बचा। अच्छा, लेकिन उस काम को क्या फिर ए ने किया? नहीं किया। किसने किया? बी ने अकेले 30 दिन में किया। मतलब इसी काम को, जिस काम को ये 45 दिन में करने वाला है, उस काम को बी ने किया कितने दिन में? 30 दिन में। बताओ सबसे पहले ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? भैया जी सबको क्लियर हो रहा है? मतलब जिस काम को ये 45 दिन में करता, उसी काम को इसने 30 दिन में किया। कॉट सॉल्व करो, 15 तिया 45, 15 दूनी 30। अगर यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ए और बी का टाइम का अनुपात मिल गया दोस्तों, कितना? 3:2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्षमता का अनुपात जब बनाओगे तो 2:3। अब एक बात देखो, आराम से सवाल लगेगा। बताओ ए की क्षमता कितनी है? 2, और समय कितना है? 60। तो बताओ भैया अगर 2 क्षमता से कोई आदमी 60 दिन काम करेगा तो काम कितना हो गया? 120। अब ये 120 काम किससे करवाना है? दोनों से। तो जब दोस्तों ए और बी मिलकर काम करेंगे तो बताओ 120 काम अगर ये लोग करेंगे तो इन दोनों की क्षमता कितनी है? 5। 5 क्षमता से बताओ 120 काम करने में कितने दिन लेंगे? 24 दिन। बताइए दोस्तों समझ आया कि नहीं? किसी प्रकार का किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है?
सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। बहुत आराम से आप यहाँ पे देखिएगा, ये आप अगर अच्छी तरीके से स्पीड में करेंगे तो ये बहुत फास्ट मूव होते हैं। इसमें आपको कोई टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे टाइम बर्बाद होगा। बड़ी तेज गति से आप इस सब को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं? चलो बहुत अच्छी बात। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कन्फ्यूजन अपना पूछ सकते हैं। भाई देखो, ये 60 दिन में काम कर सकता था, इसने 15 दिन काम कर लिया। मेरा दिमाग सोच रहा है कि भाई 60 दिन में कर सकता था, 15 दिन कर चुका, 45 दिन का बचा। ठीक, फिर इसने नहीं किया, किसने किया? बी ने किया। और कितने दिन लिए? 30 दिन। तो जिस काम को ये 45 दिन में करता उसे इसने 30 दिन में निपटा दिया। मतलब इन दोनों के बीच जो टाइम का रिश्ता है वो 3-2 का है। तो जब टाइम 3-2 है तो क्षमता 2-3। अब क्षमता गुणा समय बराबर कार्य, और इस कार्य को दोनों लोगों से करवाना है तो दोनों लोगों की क्षमता 5 क्षमता से 120 काम कराओगे तो कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। तरीका क्लियर हुआ? चलो ठीक। चलो एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवाते हैं, जरा देखिएगा। एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवाते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से समझ आएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग पढ़िएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा बेटा। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ टीचर हूँ, ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो कहना एक बहुत अहंकार की बात हो जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको कहीं कोई डाउटफुल नहीं होगा, एकदम हर पॉइंट एकदम क्लियर होगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आज के हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर और देखते हैं आज का अगला कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि ए और बी मिलकर, यहां पर लिखा हुआ है ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया और बी ने काम छोड़ दिया। उन्होंने मिलकर मिलकर 10 दिन कार्य किया, 10 दिन कार्य किया और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया, और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया, और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। ठीक, दिया गया शेष कार्य ए ने, शेष कार्य ए ने अगले 50 दिन में पूरा किया। शेष कार्य ए ने अगले 50 दिन में पूरा किया। समझ रहे हैं ना भैया? ए ने कितने दिन में पूरा किया? अगले 50 दिन में पूरा किया। ए अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा? प्रश्न है, ए अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा? कितने समय में करेगा? देखो दोस्तों, कैसे लगाएंगे? बड़े ही आराम से आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो।
इन्होंने कहा है पहले तो एक चीज समझो, ए बी मिलकर काम 30 दिन में करते हैं। जहां पे काम कंप्लीट हो जाए वो पॉइंट जरूर नोटिस कर लिया करो, 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक, अब बोल रहे भैया इन्होंने मिलकर 10 दिन किया। अब एक बात बताओ यार, कि जब ये लोग काम 30 दिन में कर सकते हैं और इन लोगों ने 10 दिन किया है, तो बताओ अभी कै दिन का काम बाकी है? तो आप बोलोगे सर 20 दिन का काम बाकी। और इस काम को आगे बी ने किया है कितने दिन में भैया? अच्छा, बी छोड़कर चला गया, किसने किया? ए ने अगले 50 दिन में पूरा किया। तो जिस काम को ये लोग 20 दिन में करते हैं, उस काम को ए ने किया कितने दिन में? 50 दिन में। बताइए, सबको समझ आया? अब ऐसा करो, अनुपात बनाओगे तो अनुपात बनेगा 2:5। ये 2:5 अनुपात किसका है? टाइम का। तो बताओ दोस्तों, यहाँ पे क्षमता का अनुपात अगर मैं पूछूं तो 5:2। जरा कॉमन सेंस से देखो, कॉमन सेंस से ये देखो कि यार ए और बी की क्षमता कितनी है? 5, और ए बी का समय कितना है? 30। तो क्षमता गुणा समय बराबर कार्य, मतलब 150 कार्य हो गया। अब ये बताओ, ये 150 कार्य आपको दोस्तों करवाना किससे है बेटा? किससे करवाना है? आप बोलोगे सर जी ए से करवाना है। तो ए की क्षमता कितनी है? 2। अगर ए 2 क्षमता से काम करेगा दोस्तों, तो बताओ 150 काम करने में से 2 क्षमता से बताइए कितने दिन लगे? 75 दिन। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आपको ये सवाल समझना है, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार का कहीं कोई डाउट नहीं हुआ होगा। बताइए, सबको क्लियर है कि नहीं? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। बताइए सर, क्षमता का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा है, आपको क्लियर होना भी चाहिए। चलो एक सवाल और आपको देते हैं इसी प्रकार से। एक क्वेश्चन और समझिएगा। देखो प्यारे बच्चों, ये एक चीज समझ लीजिएगा, ये हमारे एक तरीके से अभी तक जो हम समझ रहे थे वो लासा लेके सवाल लगाते थे, वो प्री लेवल के क्वेश्चन होते हैं और प्री लेवल में ही पूछे जाते हैं। मेंस लेवल में कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर मेंस के एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, तो मेंस के एग्ज़ाम में हमेशा इफ़िशियंसी का ही क्वेश्चन आता है। और आप जितनी अच्छी इफ़िशियंसी तैयार कर लोगे, उतना ही मेंस का सवाल आप जल्दी और आसान तरीके से कर पाओगे। बस ये सेटलमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या कहाँ पे रखना है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, सिर्फ 3 पॉइंट होते हैं, क्षमता गुणा समय बराबर कार्य, और दूसरा पॉइंट होता है क्षमता का उल्टा समय, तीसरा होता है समय का उल्टा क्षमता। चलिएगा देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, जरा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सभी लोग लगा के दिखाएंगे। चलो भाई, अगला सवाल आप लोगों को लगा के दिखाना है, अगला मैं नहीं बता रहा, आप सब लोगों को लगाना है। बताइए, सब लोग लगा के दिखाएंगे ना? चलो भाई, आप लोग कह रहे हैं तो बताते। देखो भाई, क्या दे रखा है? लिखा है ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 12.5 दिन में पूरा करें, यदि दोनों मिलकर कार्य को, यदि दोनों मिलकर कार्य को 12.5 दिन में पूरा करें, तो ए अकेला कितने समय में कार्य करेगा? कितने समय में कार्य करेगा? बहुत आसान सवाल है ये, समझ लो 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, आप तुरंत लगा सकते हैं भैया।
सभी लोगों का आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन भी था और आप लोगों ने आंसर भी तुरंत दे दिया, बहुत अच्छा है दोस्तों। करना क्या था, ए किसी कार्य को बी से 3 गुना समय लेता है, ए बी से 3 गुना समय लेता है, तो दोस्तों इसका समय 3 है, इसका समय 1। तो दोस्तों ये तो समय की चर्चा हो गई और हमें क्या चाहिए, क्षमता। तो बताओ क्षमता का अनुपात कितना होगा, 1:3। बताओ दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का कह रहा है दोनों मिलकर काम 12.5 दिन। तो भैया जी क्षमता गुणा समय बराबर कार्य, दोनों की क्षमता कितनी है, 4 है, समय कितना है 12.5 का मतलब क्या होता है 25/2, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 ये 50 काम हो गया। अब ये 50 काम हमें करवाना किससे, ए से, और ए की क्षमता कितनी है 1। तो बताओ एक क्षमता से जब ये 50 काम करेगा तो बताओ इसे समय कितना लगेगा, 50 दिन। बताओ बच्चों आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आया कि नहीं, सभी बच्चों को एकदम अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना भैया, चलो बहुत अच्छी बात है, बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलो ठीक, बहुत अच्छी। चलो तो फिर आप बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर और अच्छी तरीके से कुछ अगले क्वेश्चनों को भी समझते हैं और किस तरीके से लगाना है इनको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़े से अच्छे प्रश्न हैं, तो मैंने कहा आपको इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है भैया, देखो कैसे आप लगाएंगे अगले सवालों को, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है, कहीं कोई पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़े से अच्छे प्रश्न हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान भी देना है आपको। क्या बोला गया है यहाँ पर, लिखा है राम श्याम की तुलना में 3/2 गुना कुशल है। राम श्याम की तुलना में 3/2 गुना कुशल है। राम श्याम की तुलना में 3/2 गुना कुशल है। ठीक है, 3/2 गुना कुशल है। अतः वह कोई काम श्याम से 20 दिन पहले करता है। अतः वह कोई काम श्याम से, अतः वह कोई काम श्याम से 20 दिन पहले करता है। कोई काम श्याम से 20 दिन पहले करता है। ठीक है, प्रश्न किया गया है दोनों मिलकर पूरे काम को करें तो कितना, लिखा है दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर इसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखना बड़े आराम से आपको समझ आएगा, केवल बड़े ध्यान से आपको समझना है, बड़े आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, आप इस सवाल को कैसे करोगे जरा समझो। लिखा है राम श्याम की तुलना में 3/2 गुना कुशल है। कौन भैया, राम। किसकी तुलना में, श्याम की तुलना में। 3/2 गुना कुशल है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर राम 3 कुशल है और श्याम 2 कुशल है। तो बताओ ये इनकी क्या हो गई भैया, क्षमता हो गई। ये इनकी क्या हो गई, क्षमता हो गई। अब अच्छा ये बताओ, अगर आप इसमें समय का अनुपात लिखोगे तो ये 2:3 लिखोगे। ठीक, अब जरा देखो आगे क्या लिखा। लिखा है अतः राम श्याम की तुलना में 20 दिन पहले काम करता है। कौन, राम श्याम से कितना का पहले करता है, 20 दिन। ये बताओ तुम्हारे हिसाब से यहाँ कितने दिन कम है, एक की वैल्यू अगर देखें तो 20 दिन बोल सकते हैं।
1 की वैल्यू 20 दिन आ गई, तो यहाँ पर बताओ यहाँ से अगर हम देखें तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 40 दिन। बताइए समझ आया? मतलब एक बात समझ में आ गई कि राम अगर काम को करता है तो राम काम को 40 दिन में करता है। अच्छा एक बात बताओ, 40 दिन में काम करता है लेकिन क्षमता कितनी है, 3। तो बताओ अगर हम काम देखें तो क्षमता गुणा समय बराबर कार्य, क्षमता 3 और कार्य समय कितना, 40। तो बताओ 4 तिया 12, 120 काम आ गया। अब बताओ दोस्तों, ये 120 काम आपको किससे करवाना है, आपको ये 120 काम राम और श्याम दोनों से करवाना है। तो जब दोनों लोग 120 काम करेंगे तो 5 क्षमता से करेंगे, तो जब दोनों लोग यहाँ पर राम प्लस श्याम अगर करेंगे तो 5 क्षमता से करेंगे, तो बताओ कितने दिन लेंगे, 24 दिन। बताओ प्यारे दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं? सभी लोगों को अच्छी तरीके से सवाल क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो बताएं सर। सभी लोगों को क्लियर हो गया है ना? चलिएगा, बहुत अच्छी बात। तो एक सवाल में अगर आप लोगों को लगाने के लिए बोलूं तो आप लोग लगा सकते हैं? चलिए भाई, आप लोग लगाने के लिए तैयार रहिएगा किस तरीके से। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिएगा मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं एक बात आपको और समझाता हूँ। जैसे सपोज करो थोड़ी देर के लिए अगर हम इधर से सवाल लगाते तो भी आंसर आता, जैसे 1 की वैल्यू 20 निकली थी तो 20 तिया 60 निकालते। तो भैया जी अगर हम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 60 दिन आया। अब ये बताओ अगर हम इधर से देखें तो क्षमता कितनी, 2 और समय कितना, 60, तब भी देखो काम कितना आएगा, 120, और फिर दोनों से करवा लो तो लगेगा सेम पैटर्न से आपका। समझ गए ना भैया? हाँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब कई बच्चे सोच लें कि सर इधर से ही सवाल लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जिधर से मर्जी हो उधर से लगा लो आप। ठीक है, चलो देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न किस तरीके से लगाएंगे, अच्छी तरीके से आपको अगला प्रश्न समझना है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट क्लियर करना है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट क्या दे रखा है भैया। मेरे प्यारे साथियों, आपको जो अगला कॉन्सेप्ट दे रखा है बहुत ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है इन्होंने, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ये आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और आपको मोस्टली जितनी भी किताबें आजकल मार्केट में हर एक किताब में मिल भी जाएगा। लिखा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की कितने गुनी है, 3 गुनी। ठीक है, अतः किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। अतः किसी कार्य को करने में, अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। ठीक है, 20 से 60 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे? पूरा कर लेंगे। चलो फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा इस सवाल का।
बहुत अच्छे दोस्तों। बस इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। कई बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात दोस्तों। चलिएगा देखते हैं बच्चों कैसे आप इस सवाल को लगाएंगे। लिखा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। तो ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, अगर हम क्षमता लिखेंगे तो यहाँ पे इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 1, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप टाइम लिखेंगे तो बताओ टाइम का अनुपात कितना आएगा, 1:3। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है बी से 60 दिन कम समय लेता है, कौन, ए। तो बताओ तुम्हारे हिसाब से समय कितना कम लिया, 2। तो 2 की वैल्यू अगर आप 60 दिन बोलोगे, 2 की वैल्यू 60 दिन बोलोगे तो 1 की वैल्यू 30 दिन बोलोगे कि नहीं। 1 की वैल्यू कितने दिन आ गई, 30 दिन। ये उठा के यहाँ रख दो तो यहाँ पे भी 30 दिन आ गया। अब मेरी बात को आराम से समझो, ये बताओ ए की क्षमता कितनी है, 3, और ए काम करता कितने दिन में है, 30 दिन में। तो दोस्तों अगर ए 30 दिन में 3 क्षमता से काम करता है तो क्षमता गुणा समय बराबर कार्य कितना आ गया, 90। अब ये 90 कार्य आपको किससे करवाना है, ए और बी से करवाना है। तो दोनों की क्षमता कितनी है, 4। तो अगर ए और बी 90 कार्य को करेंगे तो 4 क्षमता से 90/4, कहने का मतलब बन गया कितना, 45/2, या कह सकते हैं 22 सही 1/2 दिन। बताइए समझ आया, मतलब 22.5 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अंजलि बेटा आपको समझ में आ गया बेटा। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आपको ये सवाल करना है, बहुत अच्छी तरीके से सभी को क्लियर हो गया होगा। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। बस एक ही बात याद रखिएगा, अगर आप रेगुलर ढंग से क्लास अटेंड कर रहे हैं, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो क्लास को बाद में देखते हैं, वो क्या समझते हैं कि चलो बाद में देख लेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखिएगा, अगर आप सामने बैठ के समझते हैं तो एक अलग बात हो जाती है। बाद में तो रिकॉर्डेड वीडियो आप देख ही सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आपने फीस पे की है, आप बाद में देखें पहले देखें, वो कोई मतलब नहीं करता है। लेकिन अगर सामने बैठ के देखते हैं तो एक अलग आनंद होता है, एक क्लास का एटमॉस्फेयर फील होता है आपको कि नहीं यार एक साथ सारे बच्चे देख रहे हैं। अच्छी तरीके से आप सभी लोग क्लास को अटेंड किया करिएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करिएगा। देखिएगा हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रयासरत हैं, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा दें। उनको कतई ऐसा महसूस ना हो कि यार ऑनलाइन सर पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन में उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा कतई महसूस ना हो। इसलिए मैं लगातार आप लोगों के लिए एक बेहतर स्टडी मटेरियल तैयार करवा रहा हूँ, बस अच्छी तरीके से आप लोग मेहनत करते जाइएगा। आज बताइएगा, आज जो मैंने आप लोगों को क्षमता का कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि नहीं, बताइए सर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं मेरे से। मैंने कहा कि आप मेरे सामने अगर मेरे बारे में कोई आपके दिमाग में गलतफहमी है तो आप मेरे सामने बोलिएगा सर। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कोई पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आप बताइएगा सर। मैं आपके मैसेज पढ़ रहा हूँ सर। चलो बहुत अच्छी बात दोस्तों। चलो बहुत अच्छी बात सवाल ऐसे बस रेगुलर ढंग से बेटा आते रहो सब लोग। सचिन क्लियर हो रहा है ना बेटा? अंजलि जी आपको बताइए बेटा क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। सभी लोग प्यारे दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप बिल्कुल बताइएगा। और मेरी एक बात बिल्कुल याद रखिएगा, परिवार में नए लोगों को ज़रूर जोड़िएगा, उनको बताइएगा कि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा और पढ़ाने का जो अंदाज होगा वो भी बिल्कुल सरल होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आपको एटीट्यूड दिख रहा हो कि नहीं सर के अंदर। कभी कभी होता है ना कि टीचर को अगर आता होता है तो उसके इधर उधर से सवाल घिर रहे होते हैं, तो वो वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको कभी। हमसे पढ़ने में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं सर को बहुत बड़ा घमंड है अगर सर को आ रहा है।
ऐसा कुछ नहीं आपको लगेगा। हमेशा मेरा मूड जो रहेगा वो एक सिखाने वाला रहेगा और आपका मूड बस सीखने वाला होना चाहिए। आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आएगी। सभी प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।